नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी। उत्पत्ति एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि के अंश से परम पवित्र तथा सर्व पापहारी एकादशी उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना अथवा उत्पत्ति एकादशी पड़ा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, सर्व पापहारी तथा परम पवित्र एकादशी व्रत, जिसे आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा एकादशी व्रत क्यों भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सतयुग के समय में मूर नामक एक अत्यंत भयानक दैत्य रहा करता था। उसने अपने क्रोध तथा बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र, सूर्यदेव, 8 वसुओं, अग्नि तथा वायुदेव सहित सभी देवताओं को परास्त करके अपने नियंत्रण में कर लिया था तथा उसके भय से पृथ्वी और स्वर्गलोक कांपते थे। इस अत्यंत कष्टमय स्थिति से मुक्ति पाने की इच्छा से स्वर्ग के राजा इंद्रदेव शिवजी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवताओं को अपना स्थान छोड़ना पड़ा तथा हम सभी देवता पृथ्वी पर जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। कृपा करके आप हमें इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। देवराज इंद्र की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि हे देवराज, इस कष्ट से आप सभी को केवल भगवान श्री हरि ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इसी क्षण सभी देवताओं के साथ आप भगवान श्री हरि की शरण में जाइए तथा उनसे प्रार्थना कीजिए। वे अवश्य ही आप सभी को संरक्षण प्रदान करेंगे। शिवजी की बात सुनकर सभी देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहां आकर उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे कमल नयन भगवान श्री हरि, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप अपने भक्तों तथा शरणागत की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में ब्राह्मण कुल में तालजंग नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसी का पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है तथा वह चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है। हे पुंडरीकाक्ष, मूर दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है तथा उसने सभी देवताओं को परास्त करके पराधीन कर दिया है। हे पृथ्वीपति, हे दैत्यों के शत्रु, हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र से मूर दैत्य के विषय में सुनकर भगवान श्री हरि को बड़ा ही क्रोध आया। भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा कि वे अपनी संपूर्ण सैन्य के साथ चंद्रावती नगरी पर आक्रमण करें तथा भगवान स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूर दैत्य ने इस सैन्य बल को अपने नगर की ओर आते हुए देखा तो वह भी अपनी सैन्य के साथ गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। भगवान श्री हरि तथा मूर दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूर दैत्य मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था तथा भगवान श्री हरि उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और फिर भगवान श्री हरि ने एक दिव्य लीला प्रकट किया। भगवान श्री हरि अचानक युद्ध से अदृश्य हो गए तथा बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने हीमावती नामक एक सुंदर गुफा में विश्राम करने हेतु प्रवेश किया। वह गुफा 12 योजन लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था।
जब दैत्य ने भगवान को वहाँ विश्राम की अवस्था में देखा तो उसने मन में निश्चय किया कि अब तो वह अवश्य ही भगवान श्री हरि का वध कर देगा। दैत्य के इस प्रकार विचार करते ही भगवान के दिव्य शरीर से एक तेजोमय कन्या प्रकट हुई। वह कन्या रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस दिव्य कन्या ने मूर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे देखकर दैत्य आश्चर्यचकित हो गया और दोनों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। भगवान श्री हरि के अंश से प्रकट हुई वह दिव्य कन्या सब प्रकार से युद्ध कलाओं में निपुण थी। उस कन्या ने युद्ध के दौरान मूर दानव का वध कर दिया। जैसे ही उस दैत्य की मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठ गए और उन्होंने देखा कि मूर दैत्य का मृत शरीर धरती पर पड़ा हुआ है तथा एक तेजस्वी कन्या हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़ी है। भगवान श्री हरि ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं तथा इस असुर का वध किसने किया? तब उस कन्या ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ तथा यह असुर आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने ही इसका वध किया है। इस प्रकार कन्या की बात सुनकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे कल्याणी, तुमने सभी देवताओं को इस दैत्य रूपी महान संकट से बचाया है, इसलिए वे सभी तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे तथा तुम्हारा पराक्रम देखकर मैं भी तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आज के दिन अर्थात मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति आपकी पूजा, आराधना तथा व्रत उपवास का पालन करेगा उसके समस्त पापों का नाश हो जाए तथा आप उसे धार्मिक मनोवृद्धि, संपत्ति तथा अंत में मोक्ष प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। कन्या के वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा तथा जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा तथा उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत पालन प्रारंभ करना चाहिए। धन्यवाद।